दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रो मनी, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने का दावा करती है। और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो, ऐसा एक कंपनी का कहना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस माइक्रो मनी एप्लीकेशन के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन से हम लोन अप्लाई करके तो आपको बताएंगे ही, और हमें इस एप्लीकेशन पर एक लोन की ऑफर मिल चुकी है, तो हमें कितनी लोन महंगी मिली है, कितना चार्ज हमें पे करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी हम बताएंगे। साथ ही में ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं, वो भी हम आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करके आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो कुल मिला के बात करें तो ये माइक्रो मनी एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी ये वाले एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक माइक्रो मनी एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 3.6 की रेटिंग है, और 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है। उसके बाद यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की डिटेल भी बताएंगे, एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं वो भी बताएंगे, और इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं वो भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी। हम यहाँ पर मैन्युअली भी ईमेल आईडी दे सकते हैं या डायरेक्ट गूगल से भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस में जितने भी ईमेल आईडी होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इनमें से कोई एक ईमेल आईडी हमें एंटर कर लेने हैं, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और रिसीव ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, उसको हम अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर देखोगे तो हमें बताया गया है कि आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद केवाईसी करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये लोन अमाउंट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में हमसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पैन कार्ड में जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसे हम सबमिट कर देंगे तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में हमसे क्या क्या पूछेगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एलिजिबिलिटी डिटेल देनी है, यानी कि पर्सनल डिटेल ही हमारी देनी है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अब नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब कंपनी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम एंटर करना है, बस हमारा डिजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करनी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारा सैलरी का मोड हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी बैंक में आती है या कैश में आती है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारे ऑफिस का पिन कोड नंबर एंटर करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो हमसे मोर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद ऑफिस की ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, मंथली सैलरी डे यानी कि कौन सी डेट को हमारी मंथली सैलरी आती है वो यहाँ पर एंटर करना होगा, और हमारा पूरा करंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा, और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे अकाउंट की डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी आती है और जिस बैंक अकाउंट में हम इस लिमिट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद IFSC कोड एंटर करना है, बैंक नेम यहाँ पर एंटर करना है, और ब्रांच का नाम यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले तो यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और एक फेस आईडी वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा मिनिमम 3 महीने का। तो आपने यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट दी है उसी बैंक अकाउंट से यहाँ पर आप PDF अपलोड कर सकते हो। ये PDF अपलोड करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारी PDF यहाँ पर वेरीफाई होगी, और उसके बाद आएगा हमारे सामने नेक्स्ट पेज, जिसमें हमें यहाँ पर फेस आईडी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर सेल्फी, उस पर हम क्लिक करके यहाँ पर हमें एक सेल्फी दे देनी है, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेल्फी भी वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हमारा एलिजिबिलिटी चेक होगा और तुरंत ही हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में देखोगे तो इस भाई को यहाँ पर लोन मिली है 5,000 रुपये की,
1.2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है। 83 डेज का टेन्योर मिला है। एक ही इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर रीपेमेंट करना है और 6,118 रुपया यहाँ पर रीपेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें लोन की ऑफर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ही टेन्योर में हमें रीपेमेंट करना होता है और 1.2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है और हमारे बैंक अकाउंट में आएगी 5,000 रोमाउटी। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर लोन मिलती है। तो अब जान लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, 3.5 की रेटिंग देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी ये नई नई कंपनी है तो इसमें बहुत सारे बग्स वगैरह चलते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम रिव्यू में देखें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस ऐप को थोड़ी डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बग्स देखने को मिलते हैं। और कोई लोगों का तो ये भी कहना है कि हमने यहाँ पर सिर्फ लोन अप्लाई किया है, हमारी लोन अप्रूव नहीं हुई, हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी मनी ट्रांसफर नहीं हुई, फिर भी हमें यहाँ पर ड्यू डेट दे दी है, यानी कि इतनी डेट को आपको ईएमआई पे करना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बग्स है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही लोन अप्लाई करना है। और ज्यादा दोस्तों यहाँ पर आप बग्स जानने के लिए आप इसके रिव्यू जरूर पढ़ लेना एक बार। अब दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को किन किन को लोन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके डिटेल में की फीचर देखें तो इसमें ना ही कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। लोन अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। 62 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है और डायरेक्ट मनी आप अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी मंथली सैलरी मिनिमम 15,000 रुपया होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा और आपका सैलरी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। यानी कि दोस्तों एक कंपनी सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है और उसमें भी दोस्तों आपने देखा कि पहली बार में यहाँ पर आपको बहुत ही कम अमाउंट की लोन मिलेगी, मिनिमम 5,000 रुपए की लोन मिलेगी और उसमें भी दोस्तों बहुत सारे बग्स वगैरह चलते रहते हैं। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि अगर हमारी सैलरी 15,000 रुपया ही है तो हमें पहले तो इतनी लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर हमें लोन की जरूरत भी पड़ जाती है इमरजेंसी में तो हमें कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देगी। यहाँ पर दोस्तों 37% तक चार्ज लगाया जाएगा। इतना चार्ज कौन पे करेगा? और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर दोस्तों अगर हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी में तुरंत हमें यहाँ पर लोन नहीं मिलती, क्योंकि इसमें बग्स वगैरह पे बहुत ज्यादा है। तो मेरा तो दोस्तों सजेशन यही है कि इस एप्लीकेशन से आप लोन ना ही लो तो ही आपके लिए बेहतर है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर हम एक बार इस एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं वो जान लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों हम इसका लैंडिंग पार्टनर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इसका लैंडिंग पार्टनर बताया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रो मनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इसके एनबीएफसी है आशिक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आशिक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन की पूरी लिस्ट है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी की पूरी लिस्ट है जो कि आरबीआई में रजिस्टर है। उस पीडीएफ को यहाँ पर हम ओपन कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस पीडीएफ को ओपन कर ली है। इसमें आपको सारी एनबीएफसी कंपनी मिल जाएगी और ये पीडीएफ दोस्तों आरबीआई की ही पीडीएफ है। आरबीआई के अंदर जितने भी लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है उसकी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी एनबीएफसी है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ या इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके वो एनबीएफसी आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो सच में एक एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एनबीएफसी को हम सर्च करते हैं तो उसके लिए ऊपर यहाँ पर हमें सर्च का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे एनबीएफसी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्चिंग लेगा और हमारे एनबीएफसी लिस्ट में होगी तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, अदरवाइज नो रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमारे एनबीएफसी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आशिक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आरबीआई के लिस्ट में है, यानी कि वो एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। अब इस एनबीएफसी के बारे में आप सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कौन सी सिटी में अवेलेबल है वो बताया गया है कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। यहाँ पर इसका रजिस्टर कोड वगैरह पे आ जाएगा, यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा और इसकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस कंपनी के बारे में आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो ये एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर एक कंपनी सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए। तो अगर आपको छोटी मोटी लोन की जरूरत पड़ जाए तो एप्लीकेशन की तरफ आप आ सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ पर आपको शुरुआत में छोटी अमाउंट की लोन मिलेगी और आपको बग्स वगैरह भी ज्यादा देखने को मिलेगा। उससे अच्छा तो इससे अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों जहां पर अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपया है तो आपको मात्र 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाती है। कुछ अच्छे एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो वो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसे एप्लीकेशन से लोन अगर आप ले रहे हो तो आपके पास एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें गैलरी में कुछ नहीं होना चाहिए और एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लो।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने सिर्फ लोन अप्लाई किया, हमारी लोन अप्रूव नहीं हुई, फिर भी हमसे यहाँ पर EMI मांग रहे हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी होती है ना, वो हमसे गैलरी की, कॉन्टैक्ट की सारी परमिशन लेती है। अगर वो EMI हम नहीं पे करेंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करके उसको परेशान करेगी। तो अगर कोई डाउटफुल एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो तो आपको एक नया मोबाइल लेना है, उसमें फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेनी है और फेक गैलरी बना लेनी है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी इस तरीके से काम करती है ये एप्लीकेशन। हमने इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।